There is no danger for that side. That is CDF, Chin Land Defense Force. चलेंगे हम बर्मा साइड में. Everything is fine that side? Yeah, everything is fine. All good? Yeah, all good. Okay. तो फाइनली अभी नदी क्रॉस करने के बाद म्यांमार में मैं आ चुका हूँ और यहाँ से 10-15 मिनट के बाद और CDF का एक चेक पॉइंट आएगा. CDF मतलब कि चीन डिफेंस फोर्सेस. मुझे नहीं पता, अभी तक सब कुछ ठीक है. कभी भी कहीं भी कुछ भी होने के चांसेस होते हैं इस तरह के वॉर जोन में. नंबर चीन नेशनल आर्मी. ओके. गुड मॉर्निंग. तो कैसे हैं आप लोग? तो भोजपुरी ट्रैवलर की मिज़ोरम यात्रा के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है. इस समय मैं हूं सांगाऊ गांव में. आपने देखा था कल के वीडियो में कि मैं सांगाऊ गांव में आया था और यहां पे मैंने ब्लू माउंटेन का ट्रैक किया. और आज का जो वीडियो है बेसिकली कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं. जब मैं इस गांव में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे म्यांमार की बहुत सारी बाइक्स चल रही हैं जिनको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में 125 बोला जाता है. बेसिकली वो 125 सीसी की होती हैं, इसलिए उनका नाम 125 है. तो मैंने देखा कि बहुत सारी वो बाइक्स चल रही हैं. यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैंने ये भी देखा कि कई बाइक्स पे अभी भी नंबर प्लेट जो है वो म्यांमार का ही है. जी हाँ, नंबर प्लेट बाकायदा बर्मा का है और वो यहाँ पे चल रही हैं. इसके अलावा कई बाइक्स ऐसी थी जिन पे कोई नंबर प्लेट नहीं, तो इसको ऐसे ही चला रहे हैं लोग. तो मैंने सोचा कि यार ऐसा क्या है यहाँ पे, मतलब क्यों ऐसा है. तो उसी वजह से मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाला हूँ. आज मैं यहाँ से 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर दूर म्यांमार का बॉर्डर लगता है. मैं बॉर्डर के पास जाऊँगा. उसके आगे और भी कुछ चीज़ें मिलती हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. मुझे पता नहीं है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो मेरी कोशिश है बॉर्डर तक जाने की. उसके बाद का मुझे पता नहीं. यहाँ की जो डेमोग्राफी है थोड़ा वो मैं आपको समझा देता हूँ. ये बेसिकली लोंगथलाई डिस्ट्रिक्ट है और ये जो गांव है ये लाई कम्युनिटी, LAI लाई कम्युनिटी के लोग यहाँ पे मेजॉरिटी में हैं. और यहाँ से जो बर्मा का बॉर्डर लगता है वो है चीन स्टेट, CHIN, चीन स्टेट. चीन स्टेट का बॉर्डर लगता है और चीन स्टेट की तरफ भी मुझे बताया गया कि लाई कम्युनिटी के लोग ही ज़्यादातर हैं. तो हो सकता है कि सेम कम्युनिटी होने की वजह से बॉर्डर एरिया में आपस में आना जाना होता है ऐसा. आपको पता है कि कई स्टेट्स जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं वहाँ पे आप कुछ किलोमीटर दूर अंदर तक आप जा सकते हैं बिना किसी वीज़ा, बिना पासपोर्ट के. तो हो सकता है कि इसकी वजह से भी ये बाइक्स यहाँ पे चल रही हों, तो वो मैं देखने की कोशिश करूँगा. इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको म्यांमार के लोग बहुत सारे दिखेंगे. म्यांमार में तख्ता पलट होने के बाद, सैन्य शासन आने के बाद बहुत से लोगों का पलायन हुआ कई देशों में. इंडिया उसमें प्रमुख देशों में से एक था. तो यहाँ पे म्यांमार के कई लोग आपको दिखेंगे और मुझे बताया गया कि वो लोग यहाँ पे आके बिजनेस भी कर रहे हैं, बाकी काम भी कर रहे हैं. मैंने ये भी देखा कि मिज़ोरम के जो लोग हैं वो म्यांमार के लोगों को, मतलब जब वो यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं. और इसके पीछे कई चीज़ें हैं, मैं कह नहीं सकता भरोसे के साथ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग अपनी ज़मीन पे खेती भी करने दे रहे हैं, बिजनेस भी करने दे रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बदले उनसे पैसे लिए जा रहे हैं. मैं इस चीज़ को लेके श्योर नहीं हूँ. कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि अभी जो ये म्यांमार के लोग आ रहे हैं तो अभी ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं दिख रही. हो सकता है कि आने वाले सालों में जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी या जो चीज़ें होंगी उसकी वजह से कहीं बाद में संकट ना पैदा हो जाए. यहाँ एक लड़की से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया मुझे कि एक लाइन उन्होंने बोली कि दे आर लोडेड. तो मैंने पूछा कि लोडेड का क्या मतलब है. तो उन्होंने बताया कि लोडेड का मतलब है कि इनके पास बहुत पैसा है. ये कहने को रिफ्यूज़ी हैं, माइग्रेंट्स हैं, लेकिन इनके पास बहुत पैसा है और इनके रिलेटिव्स दूसरे कंट्रीज़ में जो रहते हैं वो इनको काफ़ी पैसा भेज रहे हैं. ये सब चीज़ें देखिए सुनी सुनाई बातें होती हैं, तो इस पे आप भरोसा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते. मुझे नहीं पता कि कितनी बातें ये सब सच हैं, लेकिन उनका यही कहना था कि इनके पास पैसा भी काफ़ी है और मेरे ख्याल से ये लोग शायद जब एंटर करते हैं तो लोकल लोगों को पैसा भी देते हैं. तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे डेमोग्राफी के हिसाब से, अब चूँकि एक ही कम्युनिटी है, म्यांमार की तरफ भी लाई और इधर भी लाई, तो एक ही कम्युनिटी होने की वजह से आने जाने में, भाषा में कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं है और
आपको पता है कि ये जो एक टर्म है जो पीपल जो जैसे भी इसको बोलते हैं ZO, तो जो पीपल में बेसिकली ये कुकी और म्यांमार के साइड वाले कुकी और मिज़ोरम के लोग मिज़ो और एक और ट्राइब उसमें आती है। तो ये सारे लोग मिलके जो पीपल का एक जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है उसको फ्रेम करते हैं। तो इस वजह से भी लोगों में आपसी बातचीत और आपसी कल्चर काफ़ी मिलता है, तो इसलिए भी इधर आना जाना काफ़ी है और ये काफ़ी पहले से रहा होगा। लेकिन इतने अंदर तक आके म्यांमार नंबर की बाइक प्लेट चलाना और कई चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा। तो बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों को आज मैं एक्सप्लोर करूंगा और अभी यहाँ से मैं बॉर्डर की तरफ जाऊंगा। तो चलिए चलते हैं बॉर्डर की तरफ। चलेंगे, बैठिए। तो ये जो आपको गांव दिख रहा है ये है पंखुआ विलेज। ये इंडिया का आखिरी गांव है म्यांमार बॉर्डर की तरफ, इसके बाद कोई गांव नहीं है। यहाँ पे सड़क पूरी धंस गई है, देखना पड़ेगा। पहले देख लेता हूँ कि किधर से क्रॉस करना है, उसके हिसाब से डिसाइड करूँगा। अरे बाप रे बाप, उधर से हाँ यही है, वही है। अच्छा, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए ये नदी पे, और नदी के इस तरफ है इंडिया, उस तरफ है बर्मा म्यांमार। हेलो, नमस्ते। फ्रॉम दिल्ली? या आप दिल्ली से आए? हाँ 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 हाँ। अच्छा, क्या करने के लिए आए थे? ऐसे घूमने, मिजोरम पूरा घूम रहा हूँ, पूरा मिजोरम घूम रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, ये नदी पार की तो बर्मा ही म्यांमार है। नदी के उस तरफ बर्मा है। हाँ, तो आप लोग जाते हैं उधर? आ जाते हैं, अभी वहाँ से आए थे। अच्छा, मैं जा सकता हूँ? जा सकते हैं। ये एक्चुअली देयर इज नो डेंजर दैट साइड, हाँ देयर इज वन गेट, दैट इज CDF। हाँ हाँ, CDF, CDF फोर्ट। चीन लैंड डिफेंस फोर्स। अच्छा, सो बेसिकली दिस इज चीन स्टेट ऑफ म्यांमार। यस यस। अच्छा, तो CDF, हाँ CDF। so those people are fighting against this junta na army? Yes yes। हाँ 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 Actually there is no danger, you have to introduce by yourself, हाँ हाँ, then also there will be no problem for you, no problem। no problem। अच्छा, how far this check post is? No, I think it's 3-4 kilometers I think। 3-4, okay, but they will not allow me to record anything, right? I don't know, I'm not sure। But what if they will capture me? No, they will not capture, actually they are people defense force now, they will not make any difficulties for you I think। okay okay, और अगर पकड़ लिया तो फिर गवर्नमेंट भी मुझे नहीं बचाएगी। No, कुछ नहीं problem नहीं। You take my number, then also if you got any problem you have to inform me, then I'll solve your problem। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो फाइनली अभी मैं ये रिवर क्रॉस करके और म्यांमार साइड में जाऊंगा, और 250 रुपये में लाने और ले जाने के लिए तैयार हुए हैं लोग। सो फाइनली अभी मैं बोट पे आ गया हूँ, तो अभी चलेंगे हम बर्मा साइड में। एवरीथिंग इज फाइन दैट साइड? Yeah, everything is fine. ऑल गुड? Yeah, all good. ओके ओके, लेट्स गो। व्हाट्स योर नेम? Rinoma. रिनोमा। ओके, Rinoma. रिनोमा। तो ये भाई बता रहे हैं कि दो नाव को इस तरह से मिला के, एक और दो नाव को मिला के बीच में प्लेटफॉर्म डाल दिया है, तो बाइक्स को और बाकी चीज़ों को इस तरह से। You can take it motor also. मोटर, Oh, कार कार yeah, car 800 pickup, like 800। small Sumo. pickup. Oh, ओके,
ये भाई बता रहे हैं कि इस पे सूमो और कार को भी लेके चले जाते हैं। तो फाइनली मैं इस तरफ आ गया म्यांमार साइड में, और यहाँ से अब मैं उधर जाऊँगा। तो फाइनली अभी नदी क्रॉस करने के बाद म्यांमार में मैं कम से कम 2 किलोमीटर अंदर आ चुका हूँ। यहाँ से 10-15 मिनट के बाद और CDF का एक चेक पॉइंट आएगा। CDF मतलब कि चीन डिफेंस फोर्सेस। तो आपको पता है कि म्यांमार में मिलिट्री रूल के अगेंस्ट में बहुत सारे जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, वहाँ पे डिफरेंट लोकल आर्मीज़ हैं। तो चीन उनमें से एक है। चीन डिफेंस फोर्सेस उसी तरीके से रखाइन के लिए अलग है। तो मैंने अभी अपना कैमरा बाइक के फ्रंट पे पुट कर दिया है और मैं अभी रिकॉर्ड करते हुए जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि अचानक से कहाँ पे CDF का वो मुझे कैंप दिखेगा और क्या रिएक्शन होगा उनका, मुझे मालूम नहीं। लेकिन अंकल मेरे साथ हैं तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी, और बाकी लोगों से ही मैंने बात की तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप आराम से जाके उनसे बात कर सकते हैं। समस्या ये है कि चूँकि मुझे नहीं पता कि ये मतलब लीगल है या इलीगल है। यहाँ के लोग आते जाते रहते हैं तो उनके लिए हो सकता है कि ये लीगल हो, क्योंकि जो भी बॉर्डर एरियाज़ होते हैं वहाँ पे लोग 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर अंदर आ जा सकते हैं, उनके लिए ठीक है। तो बतौर इंडियन तो शायद मेरे लिए भी ठीक होना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे हालात आपको पता है कि पिछले 4 साल में बहुत ही ख़राब हैं, और लगातार फाइटिंग जारी है मिलिट्री रूल और जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके बीच। तो मुझे नहीं पता, अभी तक सब कुछ ठीक है। कभी भी कहीं भी कुछ भी होने के चांसेस होते हैं इस तरह के वॉर जोन में। बस मैं भरोसे के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा हो और मैं उन लोगों से बात कर पाऊँ। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे नंबर DL phone number. माई फोन नंबर 9999 सिग्नेचर देखो। Chin National Army. Okay. I want to talk to you also. ओके इट्स ऑन BI। तो फाइनली जो चेक पोस्ट है CDF का, मैं वहाँ पे पहुँच गया। यहाँ पे एंट्री वगैरह हुई मेरी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बहुत प्यार से बात किया, सिर्फ पूछा क्यों आए हो, क्या कर रहे हो, बस यही सब छोटी मोटी चीज़ें। बाइक को रजिस्टर किया, मेरा फ़ोन नंबर लिया। तो अभी म्यांमार साइड में जो एक लोकल दुकान है वहाँ पे अभी हम आए हैं। चाय पियेंगे, कुछ खाना वाना खाएंगे। सुबह से कुछ नहीं खाया पिया है। नूडल ये भी खाएगा, नूडल भी खाएगा। अच्छा ठीक। लाई लाई सबसे लाई सबसे लाई सब लाई। ओ यार अच्छा, यहाँ में तो बेसिकली यहाँ पे जो पूरी कम्युनिटी है वो बॉर्डर के पास वो लाई कम्युनिटी है। नो बर्मीज और लाई सबसे लाई। बट ये लोग बर्मा के हैं। और बर्मा में बैठा है, हमारे साइड में भी ऐसे अच्छा, हुआ एक ही है, भाषा भी एक ही है। भाषा भी एक ही है। तो बर्मीज जानता है ये लोग? ओ ये सबसे बर्मीज तो जानता हुआ जानता है। ये तो अभी हमने यहाँ खाने में नूडल ऑर्डर किया है। नूडल्स, इसमें अंडा भी है। अंडा भी लगाया। अच्छा, अंडा भी लगाया। अच्छा, नूडल है एकदम पतला है और एकदम पतला है, मतलब मैगी से भी पतला, और इसमें अंडा डाला हुआ है, नमक डाला हुआ है। बहुत टेस्टी लग रहा है ये। यहाँ भैया जो नूडल खा रहे हैं वो अलग ही तरह का है और काफ़ी टेस्टी दिख रहा है। ये देखिए, इसमें मसाला ज़्यादा है। नहीं आप खाइए। क्या बोलते हैं इसको? शिनशक। अच्छा, बर्मीज में। अच्छा। और यहाँ पे 2 गाड़ियाँ आई अभी बर्मा के काफ़ी अंदर से। तो वहाँ से जो लोग उतरे वो अंकल से कई सवाल पूछ रहे हैं कि कौन है ये, कहाँ से आया है, क्योंकि मेरी शक्ल जो है बाकी लोगों से अलग है। तो सबसे अलग दिख रहा हूँ मैं। तो जो भी आ रहा है वो पूछ रहा है कि कौन है, कहाँ से आया। कि दुकानों में क्या क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, बाइक। इधर ये एनर्जी ड्रिंक है, क्या नाम है इसका?
एनर्जी ड्रिंक। यस, बॉटल से तो काफ़ी सुंदर दिख रहा है ये। कोड, ये भी सब ड्रिंक्स हैं इधर। ये बिस्किट, और यार ये चीज़ सबसे बढ़िया होती है। ये चीज़ नागालैंड में भी इसको स्टिकी राइस बिस्किट बोलते हैं। टेस्टी होता है और पेट भरता है इससे जल्दी। तो मैं कभी ये ख़रीदूँगा, एक पैकेट में ले लूँगा, मुझे अच्छा लगता है ये। और ये फेंटा का डुप्लीकेट क्या है, सनकिस्ट। पेप्सी का डुप्लीकेट डी पॉप। ये हॉर्न, ये मेरे ख्याल से 7 अप या किसी और ड्रिंक का डुप्लीकेट लग रहा है। हॉर्न, लायन। तो अभी हम एक गांव में पहुंचे हैं। इस गांव का नाम क्या है? क्या नाम है इस बस्ती का? मुनहल मुनहाल। मुनहल मुनहाल। Zatung kakak tadi anin kecil. Zatung pein. Oh, tadi ke? इस बस्ती का नाम है मुनहाल। मुनहल। मैं दिल्ली तक हूँ पास ले। कोई पाही और। थैंक यू। हाँ? और चाहिए? ना ना, थैंक यू। हेलो मजाक। और यहाँ से तिखिर यार दूर है। तिखिर कोई बोल रहा है आधा घंटा, कोई बोल रहा है 1 घंटा। मैंने देखा पहाड़ के बहुत ऊपर है, तो कम से कम 1 घंटा यहाँ से लगेगा। तो यहाँ पे लाइट नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक नहीं पहुँची है, और सिर्फ सोलर की मदद से, वो देखिए सोलर की मदद से रात में लाइट मिलती है। तो मोबाइल पूरी तरह से डिस्चार्ज है। सोचा था चार्ज कर लूँगा, लेकिन अब चार्ज नहीं हो पाएगा। तो ये घर है जहाँ पे हम लोग आए हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से लकड़ी का ये पूरा घर है। यहाँ से दरवाज़ा है एंटर करने का। ये बेडरूम है। एक ये बेड यहाँ पे है, और एक बेड यहाँ पे लगा है, और ये है घर। तो लकड़ी का ये पूरा घर बना हुआ है, और 2 बड़े बड़े रूम हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े रूम हैं, और उसी 2 रूम में बेड लगा दिया गया है। और इधर किचन है, खाने पीने का है, इधर बर्तन वर्तन धोने का है, सामान रखा हुआ है। तो बहुत बेसिक सा है। कहाँ पे रास्ता है? वो वाला? ये वाला। अच्छा, ऐसे नहीं वो तो ठीक है, उस तरफ ठीक है ना? और सब तो थोड़ा ठीक हुआ। हाँ, वो साइड में तो थोड़ा इधर खराब है, थोड़ा ऐसे ये पत्थर के लिए। और इधर रास्ता बहुत खराब है। ये पूरा पत्थर पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर, और साथ में ढलान है बहुत ज़बरदस्त वाली। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि तिखिर जाने का प्लान कैंसिल कर दूँ, लेकिन ऑलमोस्ट यार तिखिर पहुँच गए हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर है, लेकिन टाइम लगेगा। लोग बता रहे हैं आधा घंटा, या उससे ज़्यादा बता रहे हैं 40 मिनट। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अब इतनी दूर आ गए हैं तो चलें क्या? लेकिन घर पहुंचने में एकदम रात हो जाएगी। बहुत ख़राब रोड है, बहुत ज़्यादा ख़राब।